औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अलअस्कर एकेडमी का कंप्यूटर का लेक्चर है जिसमें हम ईआरपी को डिफ़ाइन करेंगे, ईआरपी के लाइफ साइकिल को। जो न्यू है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं। ईआरपी ईआरपी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितने टाइप्स होती हैं लाइफ साइकिल में, किस किस प्रोसेस से होके हमारा डाटा कंप्लीट होता है और कैसे ये वर्किंग करता है। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है ये? ईआरपी कवर द टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट एम्प्लॉय फॉर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंड एज अ होल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये हमें एज अ होल बताएगा। किस चीज़ के बारे में बताएगा? इंटरप्राइज होता क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है? ये इसलिए होता है कि ये हमारी तमाम टेक्निक्स, तमाम एम्प्लॉयज़ यानी कि कितने अखराजात होंगे, क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, यानी कि मुकम्मल हमारा प्रोजेक्ट के फर्स्ट डे से स्टार्ट होके लास्ट तक ये चलेगा, जिससे हम इसको कवर करते हैं, जिससे हम इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल जाता है कि भाई हमारा बिजनेस कामयाब होगा कि नहीं होगा। ईआरपी बेसिकली इसी को कहा जाता है कि हमें पहले से पता चल जाए कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, अगर हो भी गया तो कितने हमारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्या हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ऐसे मसाइल्स को पढ़ने के लिए, यानी कि हमें पता हो ऑलरेडी कि हम ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। हम बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें वर्किंग करने में वर्किंग हमारी इजीली हो जाती है। हम प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करते हैं इसके अंदर। हाँ जी, चलें फिर आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या होता है? ईआरपी पैकेजेस एंड इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट सपोर्ट द अबव ऑफ द ईआरपी कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है? ये हमारे जो इंटीग्रेट करता है सॉफ्टवेयर के पैकेजेस को, जो सपोर्ट करते हैं हर चीज़ को, ये इसीलिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है जी? ईआरपी लाइफ साइकिल, जो हमने हमारा मेन टॉपिक था जिसको हमने आज स्टडी करना था, वो क्या है? ईआरपी लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल किसको कहते हैं? सबसे पहले तो आपको लाइफ साइकिल को समझना है ना। ईआरपी तो चलो आपको बता दिया कि सारा प्रोसेस होता है कि डाटा कैसे वर्क करेगा, कैसे जाएगा। अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं। लाइफ साइकिल क्या होता है? जैसे एक ज़िंदगी की बात करें, हम एक लाइफ जिंदा रह रहे हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी पैदाइश से लेके डेथ तक, यानी कि जो भी हुआ, यानी कि जो भी वर्किंग हुई, हम बड़े हुए, स्कूल गए, घर आए, ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स से, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। यानी कि एक लाइफ का साइकिल। साइकिल क्या होता है? जो सर्कुलर वर्किंग कर रहा है, ठीक है। अब एक लाइफ की एग्जांपल ली है जिससे हमने, तो फिर इसी को हम इसी के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट की लाइफ क्या होगी? यानी कि जब वो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट से उसका एंड, यानी कि यूजर के पास वो पहुंच गया और वो उसको इस्तेमाल करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो हम इसी लिहाज से इसके बारे में हम बताएंगे। ईआरपी लाइफ साइकिल इन विच इज अ हाईलाइट द डिफरेंट स्टेजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ईआरपी। इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जो हाईलाइट भी किए हुए हैं, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर वर्किंग करते हैं। अब डिफरेंट फेसेस क्या हैं ऑफ ईआरपी के? प्री एवोल्यूशन स्क्रीनिंग, ठीक है, एवोल्यूशन पैकेजेस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, गैप एनालिसिस एंड री इंजीनियरिंग। और नेक्स्ट है जी टीम ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस। अब जो ऊपर वाले हैं ना तकरीबन 5 पॉइंट्स, प्री एवोल्यूशन स्क्रीनिंग, एवोल्यूशन पैकेजेस, प्रोजेक्ट प्लानिंग, गैप एनालिसिस, री इंजीनियरिंग, ये सारे हैं हमारे मेन, ठीक है। उसके बाद जो टीम ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट हमारी टीम के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले हैं ना, इसको हमने पहले समझना होता है, इसके बाद ही हमारा प्रोजेक्ट क्या करता है, नेक्स्ट वर्किंग करता है। तो इसमें क्या होगा कि हमें प्री एवोल्यूशन स्क्रीनिंग में क्या करना है, तो इनकी डेफिनेशन हम आइए देखते हैं। ये इसका एक डायग्राम्स है जिसके थ्रू ये वर्किंग कर रहा है। प्री सिलेक्शन हुई प्रोसेस में, पैकेज एवोल्यूशन हुआ, प्रोजेक्ट प्लानिंग हुई, उसके बाद गैप एनालिसिस, यानी कि ये 3 मेन थे, 3 से स्टेप्स के बाद वो हमारे पास आएगा। एंड यूज़र ट्रेनिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन टीम ट्रेनिंग हो गई, फिर गोइंग टू लाइफ हो जाएगा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेस आ जाएगा। ठीक है, आइए हम अब स्टार्ट करते हैं। प्री एवोल्यूशन स्क्रीनिंग क्या होती है?
प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, एवोल्यूशन मतलब यानी कि हमने उसको चेक करना है, स्क्रीनिंग मतलब एक नज़र से, जैसे हमने किसी भी चीज़ को स्कैन करना है, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, हम एक ही नज़र से देख लेते हैं कि भाई ये प्रोसेस कैसा हो रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिसीजन फॉर परफेक्ट पैकेजेस, इसमें हम डिसीजन करते हैं जो हमारा परफेक्ट पैकेज है जिसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। नंबर ऑफ ईआरपी वेंडर्स, हमारे पास कितने वेंडर्स होंगे। स्कैनिंग एलिमिनेट द पैकेजेस दैट आर नॉट ऑल suitable फॉर द कंपनी बिजनेस प्रोसेसेस। तो इसमें क्या होगा कि हमने चेक करना होगा, हमें पहले ही पता होना चाहिए कि हम इसको एक नज़र से, फॉर एग्जांपल हमने एक कंपनी स्टार्ट की, किसमें हम उसमें वर्किंग करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, उसमें हम ये चेक करेंगे कि भाई हम उस कंपनी में क्या हमारे साथ प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। हम सिर्फ ये सिलेक्ट करते हैं कि बेस्ट फ्यू पैकेजेस अवेलेबल, क्या इसमें कोई ऐसा पैकेज है जिसके ज़रिए हम ये बिज़नेस करना चाहें। जैसे आप लोगों को पता है आजकल बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, पोल्ट्री फार्म्स के ऊपर भी वर्किंग हो रही है, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर भी चल रहे हैं। तो जैसे भी जो भी वर्किंग है उसमें आप पहले चेक करते हैं यही चीज़, क्या मेरे पास इतने एक्सपेंसेस हैं जो अगर मैं ये काम स्टार्ट करना चाहूँ, अगर ये कर सकूँ। तो प्री एवोल्यूशन स्क्रीनिंग यही कहता है कि आपको डिसीजन करना है पहले तो पैकेज के बारे में कि आप उस पैकेज पे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। उसके बाद नेक्स्ट है जी पैकेज एवोल्यूशंस। एवोल्यूशन पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस एवोल्यूशन में होता है कि हमने सेलेक्ट करना है बेसिक डिफरेंट पैरामीटर्स। पैकेज इज select on the basis of a different parameters, test and certify the package and also check the coordinations with डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होगा, हम इसके अंदर टेस्ट करेंगे इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, क्या जो हमने पैकेज स्टार्ट किया, जो हमने काम शुरू किया, क्या बाकी भी यही चीज़ बना रहे हैं, क्या वो कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर हम उसके बाद सिलेक्ट करते हैं वो, और इसमें हमें यह भी पता चल जाता है कि क्या हमारा प्रोजेक्ट कामयाब होगा कि नहीं होगा। सिलेक्ट द पैकेज विल डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट फेल होगा या कंप्लीट हो सक्सेस हो जाएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके कॉस्ट क्या होते हैं जी। प्रोजेक्ट जो है हमारा मोस्ट भी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, रेगुलर एंड अप ग्रेजुएशन शुड अवेलेबल होनी चाहिए, और कॉस्ट भी इसकी, ये तीन चीज़ें हैं मैन जिसके ज़रिए हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है जी, हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है जी, प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है डिज़ाइन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। क्या होता है इसमें, हम डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट। देखें एक प्रोजेक्ट है, प्लानिंग का मतलब आपको पता है कि हमने उसकी तरीकाकार देखनी है कि भाई वो कैसे वर्किंग करेगा। एक यानी कि जिस प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं उसकी तमाम तरीकाकार हम इसके अंदर इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसको, कि भाई इसमें ये है कि हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट के बाद जब लास्ट हुआ, उसमें जो मेन है ना प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है कि इसको प्लानिंग कैसे किया जाए, कि हमारे पास जो हमारे वर्कर हैं, हमारी टीम के मेंबर्स कितने होंगे, किस जगह पे होगा, क्या कुछ किसको टास्क दिया जाए, कितने कितने मेंबर्स के ग्रुप होने चाहिए। तो हम इसमें सारे डिसीजन इसी में ही करते हैं। डिज़ाइन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस रिसोर्सेज एंड आइडेंटिफाई इम्प्लीमेंटेशन टीम, सेलेक्ट एंड टास्क एलोकेटेड, स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर कॉन्टिन्यूस। गैप एनालिसिस क्या होता है, गैप एनालिसिस ये होता है, ये ऐसा फेज है, एक मोस्ट क्रिटिकल फेज है। इसमें क्या होता है कि हम इसमें ये बताते हैं कि भाई हमारी कंपनी में इसमें कितना रेस्ट होना चाहिए, किस में क्या गैप, यानी कि गैप इसमें हम डिफाइन करते हैं। गैप में क्या होता है, जैसे हमारे फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, इसमें हम ये फंक्शन रखेंगे, इसमें हम ये काम करेंगे, यानी कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, उन उन फेसिस को हम इसमें पढ़ते हैं। प्रोसेस थ्रू विच कंपनी कैन क्रिएट a model of the where they are standing now and where they want to go. Model help the company to cover the functional gap. functional gaps को ये भी कवर करता है, ये हेल्प करता है कंपनी को फंक्शनल गैप्स के लिए भी। उसके बाद है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग क्या होती है, एक तो इंजीनियरिंग होती है, दूसरा री इंजीनियरिंग क्या, यानी कि एक बार आपने इंजीनियरिंग कर ली उसको दोबारा चेक करना है, यानी कि आपका ये काम कैसा हुआ। इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू इन्वॉल्व अ सिग्निफिकेंट चेंज अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें क्या होता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं एम्प्लॉय की कि क्या वो कैसे काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस देखते हैं एम्प्लॉय की। प्रोसीजर बिकम मोर ऑटोमेशन एंड एफिशिएंट, इसमें एफिशिएंट होना चाहिए, काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा। उसके बाद जब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद हमारे पास होती है टीम ट्रेनिंग।
अब टीम ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, टेक अ प्लेस अलोंग विद द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस, कंपनी ट्रेन द एम्प्लॉय टू इम्प्लीमेंट एंड लेटर्स रन द सिस्टम। ये क्या करता है कि ये उसको टीम की ट्रेनिंग की जाए। सबसे पहले तो देखो ना, टीम की ट्रेनिंग होगी तो नेक्स्ट हम उसको जाके समझाएंगे। हम उस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और पूरी कंपनी को ट्रेन करते हैं, एम्प्लॉयज़ के को भी, टू इम्प्लीमेंट लेटर रन द सिस्टम। सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद उसको रन करते हैं सिस्टम के ऊपर। एम्प्लॉय बिकम सेल्फ सफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर आफ्टर द वेंडर एंड कंसोलिडेटेड हैव लेफ्ट। उसके बाद हम इसको मुकम्मल यानी कि चेकिंग के बाद इसको नेक्स्ट ले जाते हैं। फिर उसके बाद टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग होती है मेन चीज़ होती है ये हमारे वर्किंग की। बाज़ औक़ात हमारे बैंकिंग सिस्टम में भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो फिर उन हैकर्स को कहा जाता है कि भाई आप हमारे इस सॉफ्टवेयर को हैक करें, चेक करके बताएं कि ये कैसा काम कर रहा है। तो अगर वो उसके ऊपर वर्किंग अच्छे करते हैं, यानी कि कोई हैकिंग वगैरह हो जाए, तो फिर यानी कि नेक्स्ट दोबारा उस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग होती है, यानी कि बेनिफिटली होता है। तो इसीलिए जो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है इसके अंदर टेस्टिंग जो एक पॉइंट है, टेस्टिंग में क्या होता है, दिस फेज इज परफॉर्म्ड टू फाइंड वीक लिंक। वीक लिंक क्या होता है, वीक लिंक सो दैट इट कैन बी रेक्टिफाइड बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। वीक लिंक ये होता है कि यानी कि हमारे जो सॉफ्टवेयर में कमजोरी है उसको हमने सबसे पहले ठीक करना है, ये टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का मतलब भी यही है कि भाई वो टेस्ट करते हैं कि भाई हमारे सॉफ्टवेयर में कोई मसला तो नहीं है। उसके बाद है गोइंग लाइव। लाइव का मतलब क्या है, द वर्क इज कंप्लीट, हमारा वर्क कंप्लीट होगा। डेट, उसके बाद क्या हुआ, डाटा कन्वर्जेशंस इज डन, हमारे डन हो गई, डाटाबेस आर अप टू रनिंग में आ गया, डाटाबेस भी हमारे रनिंग में आ गई। डाटाबेस क्या होती है, जहां डाटा रखने की जगह होती है, ठीक है। द कन्फिग्रेशन इज अ कंप्लीट, टेस्ट इज डन, टेस्टिंग भी हो गई है हमारी, कन्फिग्रेशंस भी हो गया, सिस्टम में ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड हो गया। वंस सिस्टम्स ओल्ड सिस्टम इज रिमूव्ड, हमारा सिस्टम लाइव चला गया, ठीक है, हमारा ओके हो गया, यानी कि लेटेस्ट वर्जन हो गया, ओल्ड सिस्टम को हमने रिमूव कर दिया गया। एंड यूजर ट्रेनिंग क्या होती है, अब एंड यूज़र होता कौन सा है, एंड यूज़र का मेन मतलब ये है कि यूज़र जिसने सॉफ्टवेयर बनवाना है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमने किसी को सॉफ्टवेयर वालों को कहा कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दें, तो हम यूज़र हैं, हमने कहा कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दें। तो एंड यूज़र क्या है, हम हैं, यानी कि हमने कहा भी हमें सॉफ्टवेयर बना के दें। वो जो आगे हमें बना के देंगे, जो प्रोग्रामिंग करेंगे, वो क्या होंगे, डेवलपर्स होंगे, ठीक है। ये सारे फेसेस ऊपर वाले उन्हीं के लिए थे। ये फिर बाद में जब हमने यानी कि जिस बंदे को हमने सॉफ्टवेयर बना के देना है उसकी भी तो ट्रेनिंग करनी है ना। अगर उसको बताना है कि भाई आपने जो सॉफ्टवेयर बनवाया इसको ऐसे यूज़ करना है, तो एंड यूजर ट्रेनिंग में यही चीज़ें आती हैं कि हम उसको समझाते हैं। द एम्प्लॉय हु इज़ गोइंग टू यूज़ द सिस्टम और आइडेंटिफाई एंड ट्रेन, उसको हम आइडेंटिफाई करवाते हैं, ठीक है भैया आप ही हैं, ठीक है आपके लिए है, ठीक है कंफर्म हो गया, फिर उसको हम ट्रेन कर देते हैं। इसमें यही होता है इस फेज में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये इम्प्लीमेंटेशन होती है, दिस इज अ मेंटेनेंस फेज, ए पोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस। इसमें हम उसकी मेंटेनेंस बताते हैं, उसको इसमें मेंटेनेंस कर देते हैं, कोई ख़राबी ना आए, ताकि बाद में जो यूज़र इस्तेमाल करे उसको कोई परेशानी पैदा ना हो। एम्प्लॉय हु आर ट्रेंड इनफ टू हैंडल्स प्रॉब्लम दीज क्रॉप्स टू टाइम, ठीक है। द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन वी नीड अ डिफरेंट सेट्स आर रोल्स एंड स्किल्स देन दोज द लेस इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ सिस्टम्स, यानी कि सिस्टम के लिए बेहतर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दीज इनपुट इफ द सक्सेसफुल अडॉप्ट्स एंड इफेक्टली यूजेस द सिस्टम। जी, आपको लेक्चर में कोई मसला हो, कुछ भी समझना हो, कुछ भी मसाइल पेश आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके जवाबात दे सकें। शुक्रिया। और अगर न्यू है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।